आज से करीब 100 साल पहले इन दैत्याकार जायंट ने, जिन्हें टाइटन कहा जाता है, उन्होंने इस दुनिया को खत्म कर दिया, बोले तो खल्लास कर डाला। टाइटन बिल्कुल इंसानों के जैसे दिखाई देते हैं, पर उनका साइज इंसानों से 100 गुना ज्यादा होता है। और सारे टाइटन इंसानों का नाश्ता करना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जो लोग टाइटन से बच गए थे, उन्होंने 3 दीवारें बना दी ताकि टाइटन इंसानों के इलाके में ना आ पाए। अब हम प्रेजेंट टाइम को देखते हैं, जहाँ पर लोग टाइटन को भुला चुके थे। आज करीब 100 साल बाद लोग बस टाइटन की कहानियों को यूज करते ताकि वो अपने बच्चों को सुला सके, बेटा सो जा वरना टाइटन आ जाएगा। दीवार के पीछे रहने वाले लोग दीवार की दूसरी तरफ नहीं जा सकते, क्योंकि लोग अभी भी ये सोचते कि दूसरी तरफ टाइटन है, इसलिए बेचारे लोग डर डर कर अपनी जिंदगी बिता रहे। इंसानों के इलाके को 3 हिस्से में डिवाइड किया गया था। 3rd नंबर का इलाका जहाँ फार्मर्स रहते हैं, 2nd नंबर का इलाका जहाँ पर फैक्ट्रीज लगी हुई है, सबसे खास वाला इलाका जहाँ पर गवर्नमेंट ऑफिसर रहते हैं और अपनी हुकूमत सारे नॉर्मल लोगों पर कायम रखते हैं। एक इलाके के इंसान दूसरे इलाके में नहीं जा सकते, क्योंकि ये कानून के खिलाफ है। हम इलाका नंबर 3 में 3 टीनेजर को देखते हैं। इसका नाम है एरन, जो दीवार के इस तरफ कैदियों की लाइफ बिताना नहीं चाहता था। उसकी इच्छा थी कि वो उस दीवार के उस पार जाए और बाहर की दुनिया एक्सप्लोर कर पाए। मिकासा, इसकी इच्छा है कि वो एरन के साथ एक अच्छी सी लाइफ गुजार पाए, क्योंकि एरन और मिकासा एक दूसरे को लाइक करते हैं। वैसे ये अरमीन है, एरन का दोस्त। यह जगह उन तीनों को काफी पसंद है और यहाँ करीब 100 साल पुराना विस्फोटक यंत्र है, यानी कि बॉम्ब की मशीन। और ये उनकी इसीलिए फेवरेट भी होती है क्योंकि यहाँ से वो दीवार काफी साफ साफ नजर आती है। एरन को लगता है कि उस दीवार के पार बहुत बड़ा समंदर है। उस दीवार के पास गवर्नमेंट ऑफिसर 24 घंटे तैनात रहते हैं। ऐसे में तीनों के अंदर उस दीवार के पास जाने की चुल मचती है और इस बार वो तीनों दीवार के काफी करीब चले जाते हैं। एरन टाइटन पर विश्वास नहीं करता था। उसे लगता है कि टाइटन नहीं होते, टाइटन इस दुनिया में एग्जिस्ट ही नहीं करते। एरन अपने दोस्तों से कहता है कि उस पार शायद कोई जन्नत सी जगह होगी। तभी उन तीनों को वहाँ के ऑफिसर्स देख लेते हैं और ऑफिसर्स उन तीनों को अरेस्ट कर लेते हैं। पर वहाँ एक आर्मी ऑफिसर आता है जिसकी एरन के साथ अच्छी खासी जान पहचान थी। वो एरन के टैलेंट को पहचानता था। वो बाकी लोगों को वहाँ से जाने के लिए कहता है। आर्मी ऑफिसर और वो तीनों आपस में बातें कर रहे होते कि उन्हें एक टाइटन की आवाज सुनाई देती है। वहाँ की धरती हिलने लगती है। वो देखते हैं कि दीवार के उस पार एक बहुत बड़ा टाइटन था। पहली बार वो तीनों एक बड़े से टाइटन को देख रहे थे और वो पूरा का पूरा आग का बना है और ये बाकी टाइटन से काफी बड़ा है। एरन, मिकासा और बाकी लोग दीवार से दूर हो जाते हैं। वो जायंट उसके लंबे लंबे पैर का यूज करके एक झटके में उस दीवार में छेद कर देता है। तो वो जायंट अचानक से गायब हो जाता है और वहाँ से टाइटन दीवार के इस तरफ आ जाते हैं। आर्मी ऑफिसर टाइटन को तोप से ब्लास्ट करने की सोचते हैं, पर टाइटन फिर से रिकवर हो जाते हैं। उनके बॉडी पार्ट्स ऑटोमेटिकली रीजनरेट हो रहे थे। टाइटन को मार पाना इतना आसान नहीं। टाइटन वहाँ के सोल्जर को ऐसे खाने लगते हैं जैसे कि कोई बारबेक्यू हो। यार रहम करो टाइटन भाई, रहम करो। कुछ सोल्जर टाइटन के हाथों से मरने से अच्छा खुद को ही खल्लास कर रहे थे। टाइटन वहाँ पर गजब की तबाही मचा देते। एरन और उसका दोस्त वहाँ से भागकर सिटी की तरफ आ जाते हैं। टाइटन वहाँ भी पहुँच जाते हैं और नाश्ता करने लगते हैं, क्योंकि बेचारे 100 साल से भूखे जो थे। वहाँ से सब लोग अपनी जान को बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। एरन और बाकी लोग एक बहुत बड़े घर का सहारा लेते। मिकासा एक छोटे से बच्चे को बचाने के चक्कर में बाहर ही रह जाती है। अब लोग काफी मतलबी बन चुके थे। वो लोग बाकी लोगों को अंदर नहीं आने देते। एक टाइटन मिकासा को देख लेता है और उसे मार देता है। एरन को वो लोग बाहर नहीं जाने देते। एरन बेबस था। थोड़ी देर बाद एरन बाहर आता है और ये देखता है कि टाइटन उस घर के चारों तरफ होते हैं और अगले पर उस घर से लोगों की चीखें सुनाई पड़ती है और अगले पर उस घर से बाहर आता है। ऐसा लग रहा था वहाँ की नदी बह गई हो। वहाँ टाइटन ने तबाही मचा रखी थी। स्क्रीन ब्लैकआउट होती है और हम यहाँ से 2 साल बाद के समय को देखते हैं कि जो लोग इलाका नंबर 3 के सर्वाइवर है, जो लोग इलाका नंबर 3 से बच गए थे, वो लोग इंडस्ट्रियल एरिया मतलब कि इलाका नंबर 2 में आकर रहने लगे। इलाका नंबर 2 की दीवार काफी मजबूत है, इसलिए टाइटन उस दीवार को तोड़ नहीं सकते। इलाका नंबर 3 में अभी भी टाइटन खुलेआम घूम रहे हैं। वैसे इलाका नंबर 2 की पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से वहाँ खाने पीने की कमी होने लगती है और वो लोग बेचारे भूख की वजह से मरने लगते हैं। अब इलाका नंबर 2 के लोगों के पास एक ही रास्ता था कि वो इलाका नंबर 3 की दीवार के छेद को बंद कर दे और जितने टाइटन्स अंदर आए हैं उन्हें खत्म कर दे। टाइटन से मुकाबला करने के लिए खास लोगों की टीम बनाई थी, जिन्हें 2 साल की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है और उसमें अरमीन और एरन भी शामिल है, क्योंकि वो दोनों सभी टाइटन को खत्म करके मिकासा के मौत का बदला लेना चाहते थे। वहाँ हम कोबाल को देख, जो गवर्नमेंट ऑफिसर है, वो एक प्लान के बारे में एक टीम को समझा रहा था। वो कहता है कि अगर हमें जिंदा रहना है तो टाइटन को निस्तानाबूद करना पड़ेगा। इलाका नंबर 3 की दीवार का
छेद को बंद करना होगा। उसके बाद उस एरिया में मौजूद सारे टाइटन को खत्म करना होगा। अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हम भूख से ही मर जाएंगे, क्योंकि उसी इलाके में हमारे सारे खेत मौजूद है जहाँ अनाज उगाया जाता है। वैसे भी हमें 100 साल शांत रहने की सजा मिल चुकी है। हमारे पास जो एक्सप्लोजिव है उससे हम दीवार के ऊपरी हिस्से को उड़ा देंगे, जिसके चलते ऊपरी मलबा नीचे गिर जाएगा और वो छेद सील हो जाएगा और वो दीवार इतनी बड़ी है कि कोई टाइटन उसे पार नहीं कर पाएगा। वहीं की एक लड़की उन्हें बताती है कि हमने एक ऐसा डिवाइस बना लिया है जिसके चलते हम हवा में उड़ सकते हैं और टाइटन के गर्दन के पीछे की नस को हमें काटना होगा। इसके वजह से वो हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे, हमेशा के लिए मारे जाएंगे। और हाँ, ये ट्राइडेड एंड टेस्टेड तरीका है। प्लान के मुताबिक वो लोग रात के अंधेरे का सहारा लेते हैं और अपने मिशन को अंजाम देने के लिए निकल पड़ते हैं। रास्ते में उन्हें कुछ नजर आता है, वो नीचे उतर कर देखते हैं तो वहाँ गाय होती है। उनकी टीम में से एक लड़की को एक छोटे बच्चे की आवाज सुनाई देती है। वो उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ती है और उसके साथ एरन भी जाता है। वो चिल्लाती है, ओ माय गॉड, ये छोटा बच्चा तो बहुत बड़ा निकला यार। दरअसल वो टाइटन का बच्चा था जो खेल रहा था। वो खेलते खेलते गिर जाता है और रोने लगता है और उसकी आवाज सुनकर आसपास के सारे टाइटन वहाँ आ जाते हैं और इंसानों पर हमला करने लगते हैं। मतलब कमांडर कोबाल वेपन की गाड़ी को लेकर वहाँ उन लोगों को टाइटन के बीच मरने के लिए छोड़कर चला जाता है। एरन और बाकी लोगों को टाइटन चारों तरफ से घेर लेते हैं। अब यहाँ एंट्री होती है 2 शूरवीर योद्धाओं की। उनमें से एक है शिकिनशिमा, जो कि काफी टैलेंटेड बंदा है। वो अपने वेपन का यूज करके 10-15 टाइटन को ऐसे ही मार देता है। और दूसरी है मिकासा। जी हाँ दोस्तों, मिकासा अभी भी जिंदा है, क्योंकि उस दिन शिकिनशिमा ने उसे बचा लिया था और उसे टाइटन का सामना करने की ट्रेनिंग भी दी थी। मिकासा के मन में अब एरन के लिए कोई प्यार की भावना नहीं बची, क्योंकि अब उसे एक ही चीज चाहिए थी, वो है टाइटन से बदला। मिकासा ऐसे रिएक्ट करती है जैसे कि वो एरन को पहली बार देख रही है। शिकिनशिमा एरन से कहता है कि हमारा असली दुश्मन टाइटन नहीं बल्कि हमारे अंदर छुपा डर है। एक बार उस डर को अपने अंदर से निकालो और तुम एक नए एरन को देख पाओगे। भेड़ बकरी की तरह मत जियो, बल्कि अपने सारे इमोशन को साइड में रखते हुए उन्हें आजादी से छोड़ दो और टाइटन का सामना करो। तभी वहाँ जनरल मतलबी कोबाल आता है। वो शिकिनशिमा से कहता है कि कल मैं वहाँ से इसलिए गया ताकि मैं वेपन्स को अंडरग्राउंड में छुपा सकूं, क्योंकि वो हमारे लिए काफी कीमती है। सीन चेंज होता है। मिकासा पियानो बजा रही थी। एरन वहाँ आके उसे बात करने की कोशिश करता है और कहता है कि मिकासा, तुम्हें देखकर अच्छा लगा। मिकासा उसे उसका घाव दिखाती है और उसे कहती है कि ये दुनिया जालिम है। तभी एरन वहाँ से बाहर जाके काफी जोर से चिल्लाता है, क्योंकि उसे अपने आप की बेबसी पर बहुत गुस्सा आ रहा था। वहाँ एक लड़की आती है और वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं। तभी वहाँ टाइटन आके उस लड़की को अपने साथ ले जाता है। हमें दिखाया जाता है कि वो लोग जहाँ है वहाँ टाइटन आ चुके थे। दूसरी तरफ हम ये देखते हैं कि सारे अंडरग्राउंड में मौजूद वेपन को ट्रक में लोड किया जाता है, पर उस ट्रक को कोई चोरी कर लेता है। तभी वहाँ वो लड़की आती है जिसके बॉयफ्रेंड को अभी टाइटन ने मार दिया था। वो उस एक्सप्लोजिव वाले ट्रक पर जाती है और उस चोर से उस ट्रक को ले लेती है और उस ट्रक को आग लगा लेती है और टाइटन की तरफ बढ़ने लगती है। अब वहाँ बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, लेकिन उनसे टाइटन का ज्यादा कुछ नहीं बिगड़ता, लेकिन सारे के सारे एक्सप्लोजिव बर्बाद हो जाते हैं। अभी भी टाइटन इंसानों पर हमला कर रहे थे। एरन को शिकिनशिमा की बातें याद आती है कि अपने सारे इमोशन को आजाद कर दो और टाइटन पर हमला करो। तो ऐसा ही करता है और वो कुछ टाइटन को मार गिराता है, लेकिन एक टाइटन उसके पैर को जख्मी कर देता है। एरन एक जगह गिर जाता है। बाकी लोग और मिकासा टाइटन का बखूबी सामना कर रहे थे। एक मोटू सा टाइटन बेचारे अर्मिन को उठा लेता है और एरन अर्मिन को देख लेता है और खुद को बेबस पाके एरन को बहुत दुख होता है, क्योंकि अर्मिन एरन का बहुत अच्छा दोस्त है। अब उसकी जान खतरे में है। वो टाइटन अर्मिन को निगलने वाला होता है कि वहाँ एरन आके अर्मिन को बचा लेता है, पर वो खुद टाइटन के मुंह में चला जाता है और उसका एक हाथ भी टूट जाता है। एरन देखता है कि वो उस बड़े से टाइटन के पेट में है और उसका शरीर गलने लगता है। अर्मिन मिकासा को एरन के बारे में बताता है। मिकासा को बहुत गुस्सा आता है और वो टाइटन को मारने लगती है, पर मिकासा की डिवाइस खराब हो जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। मिकासा की किस्मत खराब थी। उसे वो टाइटन देख लेता है जिसने एरन को निगला था। वो टाइटन मिकासा पर हमला करने वाला होता है कि उसका मुंह चीरकर एक अजीब सा टाइटन बाहर आ जाता है। ये बाकी टाइटन पर हमला करने लगता है और इंसानों को कुछ नहीं करता, बल्कि वो टाइटन इंसानों को बाकी टाइटन से बचा रहा था और ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और ये बहुत तेजी से ठीक भी हो रहा था। दरअसल ये टाइटन एरन है और ये थक जाता है और वेपराइज होने लगता है। एक सोल्जर मिकासा से कहता है कि तुम जाओ और टाइटन के गर्दन के पीछे वार करो। मिकासा ऐसा ही करती है और वहाँ से एरन बाहर निकलता है और उसके हाथ पैर बिल्कुल ठीक हो गए थे, यानी कि रीजनरेट हो गए थे। अभी शिकिनशिमा उन लोगों को ऐसे देख रहा था जैसे कि उसे सब पता था कि ऐसा ही होने वाला है, और वो कहता है कि पता नहीं चलता कि शैतान से लड़ते लड़ते कब इंसान खुद
शैतान बन जाता है। एरन के बचपन के एक सीन को दिखाया जाता है जहाँ एरन के डैड एरन की बॉडी में कोई वैक्सीन इंजेक्ट कर रहे होते हैं। सोल्जर भी होते हैं जिसने की एरन को उस दीवार के पास बचाया था। दरअसल उन्हें एरन के पास्ट के बारे में सब पता था। एरन की मॉम उन लोगों को ऐसा करने से रोक रही थी, लेकिन एरन के डैड कहते हैं कि हमारा बेटा आगे चलकर काफी सारे लोगों की जान बचाएगा। तभी दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। एरन और सोल्जर को वो लोग एक खुफिया कमरे में छुपा देते। तभी वहाँ पर कोबाल और बाकी गवर्नमेंट ऑफिसर आते हैं। उन्हें पता लग जाता है कि एरन के डैड किसी रिसर्च पर काम कर रहे हैं। नॉर्मल इंसान को एक्सपेरिमेंट और रिसर्च करना कानून के सख्त खिलाफ था। एरन के पेरेंट को गवर्नमेंट के लोग अपने साथ लेकर जाते और उनके सारे एक्सपेरिमेंट को और रिसर्च को जला देते। इसलिए वो सोल्जर एरन को इतना पसंद करता था क्योंकि उसे पता था कि एरन ही वो इंसान है जो इन लोगों की मदद कर सकता है। जब एरन अपनी आंखें खोलता है तो वो बंधा हुआ था। एरन को यकीन नहीं हो रहा था कि वो टाइटन बना था और वो अभी भी जिंदा है, लेकिन उसे अपने आप पर प्राउड हो रहा था क्योंकि उसने अपने दोस्तों की जान बचाई थी और उसने टाइटन का भी सामना किया था। दरअसल कोबाल ने उसे बंदी बना लिया था क्योंकि कोबाल नहीं चाहता था कि कोई इंसान की मदद कर पाए, बल्कि उसका मानना था कि अगर कोई इंसान दीवार के इस पार से उस पार जाएगा तो गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं रहेगा, क्योंकि कोबाल नहीं चाहता था कि कोई नए एक्सपेरिमेंट और इन्वेंशन कर पाए। तभी सोल्जर जो एरन के पापा के दोस्त थे वो सभी को समझाने की कोशिश करते हैं, पर कोबाल उनको शूट कर देता है और अपने अंतिम सांसों में वो सोल्जर एरन को कहता है, बेटा तेरे माँ बाप का कातिल कोबाल है, इसे छोड़ना मत। वो लोग एरन को मारने ही वाले होते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा टाइटन आ जाता है। वो एरन के दोस्तों पर हमला करने ही वाला होता है कि वहाँ मिकासा आ जाती है। ऐसा लग रहा था मानो कि ये टाइटन मिकासा की बातें समझ रहा हो। वो टाइटन एरन को अपने साथ लेकर जाता है। इन सब चक्कर में जनरल कोबाल मर जाता है। वो लोग इलाका नंबर 3 में जाके उस दीवार को छेद को बंद करने का प्लान बनाते हैं। उन लोगों के पास एक्सप्लोजिव नहीं थे तो उन्हें एक आइडिया आता है, जो जगह एरन की फेवरेट है वहाँ एक बॉम्ब मशीन थी, अब वो उसका यूज करेंगे। वो लोग निकल पड़ते हैं अपने मिशन को पूरा करने। एरन की आंखें अजीब से रूम में खुलती है। वहाँ अजीब सी चीजों के साथ कैप्टन शिकिनशिमा होता है। वो एरन से कहता है कि मैंने तुम्हारी जान उस बड़े से टाइटन से बचा ली, पर वो टाइटन हमारे हाथ से बच निकला। शिकिनशिमा एरन को इस दुनिया की सच्चाई बताता है। उसे कहता है टाइटन दरअसल इंसान ही है, इंसानों ने इस टाइटन को बनाया है। इंसानों की नई प्रजाति की खोज की गई ताकि इसे हथियार की तरह मिलिट्री में इस्तेमाल किया जा सके। और बदकिस्मती से आज से 100 साल पहले वो एक्सपेरिमेंट गलत मोड़ लेने लगा और काफी सारे इंसान टाइटन बन गए। फिर इस दुनिया में गजब की तबाही मच गई। टाइटन ने इस दुनिया को खत्म कर दिया और फिर जो कुछ भी लोग बचे थे उन्होंने अपने इर्द गिर्द दीवारें खड़ी कर दी। गवर्नमेंट के लोग बाकी लोगों पर हुकूमत करने के लिए बच गए और कुछ लोग बच गए इनके इशारों पर नाचने के लिए, और ये डरी हुई दुनिया बनाई जिसमें अब तुम और हम रहते हैं। वैसे तुम ही वो खास इंसान हो जिसका मुझे इंतजार था। तुम जब चाहो तब टाइटन बन सकते हो, और ये बाहर जो टाइटन घूम रहे हैं ये बिना कुछ खाए पिए जिंदा रह सकते हैं। ये बहुत बड़ी दिक्कत की बात थी। इनको मारने का सीक्रेट बस तुम्हारे पापा के पास था, पर गवर्नमेंट नहीं चाहता था कि टाइटन मरे। तुम्हारे पापा ने तुम्हें चूज किया था, तुम्हारे अंदर वो खास वैक्सीन इंजेक्ट की थी कि तुम इंसानियत का भला कर सको, टाइटन से लड़ सको। शिकिनशिमा एरन को अपनी टीम से मिलवाता है जिन्होंने सरकार के सारे गोला बारूद चुरा लिया था। वही दिखाया जाता है कि मिकासा और बाकी लोग उस बॉम्ब को ट्रक में लोड कर लेते हैं, इलाका नंबर 3 की दीवार के पास चल पड़ते हैं। लेकिन वहाँ शिकिनशिमा आ जाता है और उन्हें रोक लेता है और उनसे कहता है हमें गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत करनी चाहिए। शिकिनशिमा को ये लगता है कि ये सारी तबाही गवर्नमेंट के वजह से हो रही है। उसका प्लान था कि सारे एक्सप्लोजिव को लेकर इलाका नंबर 2 के दीवार के पास जाके उस दीवार को तोड़ देंगे और टाइटन्स सिटी के अंदर चले जाएंगे। लोग और गवर्नमेंट के पास टाइटन का मुकाबला करने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा। फिर मजबूर होकर सब लोगों को टाइटन से लड़ना पड़ेगा। टाइटन को खत्म करने के बाद लोग गवर्नमेंट को खत्म कर देंगे, लेकिन एरन और बाकी लोग इस बात पर सहमत नहीं होते क्योंकि इन सब चक्कर में बेचारे मासूम लोग मारे जाते। एरन शिकिनशिमा से कहता है कि इससे अच्छा है कि हम इस दीवार को छेद को एक्सप्लोजिव के साथ बंद कर दे और जो टाइटन इलाका नंबर 3 में घूम रहे हैं उन्हें खत्म कर दे। लेकिन शिकिनशिमा उनकी एक नहीं सुनता। वो कहता है कि हमारे दुश्मन सरकार है न कि टाइटन। तभी एरन को शिकिनशिमा पर बहुत गुस्सा आता है। वो उसे फाइट करता है पर शिकिनशिमा उसे हरा देता है। बाकी लोग बॉम्ब लेकर आगे बढ़ने लगते हैं। अब शिकिनशिमा जल्दी से खुद को मार देता है और वो टाइटन बन जाता है। यहाँ ये सच सामने आता है, शिकिनशिमा के अंदर भी वही खूबी थी, वो टाइटन बन सकता था और शिकिनशिमा वही टाइटन था जो एरन को अपने साथ ले गया था। वैक्सीन वाले टाइटन को फिर से टाइटन बनने के लिए इंसानी शरीर को खत्म करना होता है। उसके बाद उनका इंसानी शरीर टाइटन के नेक के पीछे मौजूद होता है और टाइटन के शरीर को कंट्रोल करता है।
वैसे ही वैक्सीन से बने हुए टाइटन थोड़े समय के लिए टाइटन रहते हैं, उसके बाद उनका शरीर डिस्ट्रॉय हो जाता है और वो इंसानी रूप में फिर से वापस आ जाते हैं। बाकी टाइटन जो वायरस फैलने से बने हैं वो अपने इंसानी रूप में नहीं आ सकते, इसलिए वो लंबे समय तक टाइटन ही बने रहते हैं। एरन भी अब टाइटन बनकर सिकिम चिमा से फाइट करने लगता है और सिकिम चिमा को हरा देता है। प्लान के मुताबिक वो बॉम्ब मशीन को दीवार के ऊपर रख देता है। तभी हम मतलबी कोबाल को देखते हैं जो कि उस दिन मरा नहीं था। वो कहता है कि एरन को मेरे हवाले कर दो। उसकी इच्छा थी कोई भी इंसान की हेल्प ना करे, बल्कि इंसान अपनी पूरी लाइफ भेड़ बकरी की तरह इन दीवारों में कैद होकर गुजारना चाहिए। तभी उस कोबाल की बकवास बातें सुनकर एक लड़की को बहुत गुस्सा आता है और वो कोबाल पर हमला कर देती है। तभी हमें ये पता लगता है कि कहानी की शुरुआत में जो हमें किंग टाइटन दिखाया गया था वो और कोई नहीं बल्कि कोबाल था। वो किंग जायंट उन लोगों पर हमला कर ताकि उनका मिशन पूरा ना हो पाए। तभी वहाँ सिकिम चिमा आता है तो उन लोगों की मदद करने के लिए राजी हो जाता है। वो अपने टाइटन वाले अवतार में आके उस बॉम्ब मशीन को जनरल मतलबी कोबाल के मुंह में घुसा देता है, जिसके चलते वहाँ काफी जोरदार धमाका होता है और उस कोबाल की मौत हो जाती है और दीवार के ऊपरी मलबे से दीवार के नीचे का छेद बंद हो जाता है। अब बेचारा सिकिम चिमा मारा गया था। एरन और मिकासा उस दीवार के पार एक समुद्र को देखते हैं और उनका दीवार के उस पार वाली दुनिया को देखने का सपना पूरा हो जाता है और इसी के साथ एक कहानी खत्म हो जाती है।